प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे इन्हें लोक लाज के भय से काशी के लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू नामक एक जुलाहा एवं उनकी पत्नी नीमा निसंतान होने के कारण इन्हें उठा ले गए। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है। उनका कथन ये है कि काशी में प्रकट भये है रामानंद चिताए। इस कविता से, इस पद से यह स्पष्ट होता है कि कबीरदास का जन्म काशी में ही हुआ था। इनके गुरु का नाम भी पता चल जाता है इस पद के माध्यम से कि प्रसिद्ध वैष्णव संत आचार्य रामानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और गुरु मंत्र के रूप में इन्हें राम नाम मिला, जो इनकी समग्र भावी साधना का आधार बना। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, जिससे इनके कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री का जन्म हुआ या उत्पन्न हुए। कबीर बड़े निर्भीक और मस्त मौला स्वभाव के कवि थे। व्यापक देशांतर अनेक साधु संतों के संपर्क में आते रहने के कारण इन्हें विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये बड़े सारग्राही एवं प्रतिभाशाली थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही गति मिलता है, स्थान विशेष के प्रभाव से नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत के समय में ये मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, किंतु मगहर में मरने वालों को नरक। अधिकतर विद्वानों ने माना है कि कबीर की मृत्यु संवत 1575, अगर हम ईस्वी में देखें तो 1519 ईस्वी में हुई। संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। 1575 में से अगर हम 57 घटाएंगे तो 1519 आएगा। अगर साहित्य सेवाओं पे हम चर्चा कर लें कि कबीर एक संत थे तो उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, तो देखते हैं इनकी साहित्यिक सेवाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु ये बहुश्रुति होने के साथ उच्च कोटि के प्रतिभा से संपन्न थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट कहा है, कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, कविता तो उन्हें सेतमेत में मिली हुई वस्तु थी, उनका लक्ष्य लोकहित था। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कविता इनका लक्ष्य नहीं था, कविता तो बस इनको सेतमेत में ही मिल गई। और आगे लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कबीरदास का लक्ष्य केवल लोकहित के लिए था। आगे है इनकी कि इस दृष्टि से इनके काव्य के दो रूपों में दिखाई पड़ती है, एक सुधाकर के रूप में और एक भक्त के रूप में। अगर पूरी हम कविताओं पे अगर चर्चा करें, अगर समग्र इनके साहित्य पे अगर हम चर्चा करें कबीरदास के, तो दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, एक साधक के रूप में और एक जो है सुधाकर के रूप में। देखते हैं एक
कबीर का एक सुधारक के रूप में क्या योगदान रहा। कबीरदास के समय में हिंदू और मुसलमानों में कटुता चरम सीमा पर थी। कबीर ने इन दोनों के पास लाना चाहा। कबीर के समय में जो है हिंदू और मुस्लिम की जो कट्टरता थी वो चरम सीमा पे थी। कबीर ने इन दोनों को एक पास लाना चाहा, हिंदू और मुस्लिम को मिलाना चाहा। इसलिए इन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर जो है प्रयास किया कि सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे, दोनों स्तर पे इन दोनों को मिला दिया जाए। तो कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में भी हम देखते हैं, और एक साधक, एक भक्त के रूप में कैसे देखते हैं। तो सुधारक के रूप में यदि कबीर में तर्क शक्ति और बुद्धि की प्रखरता देखने को मिलती है, तो साधक के रूप में इन्हें भावुक हृदय में मार्मिक साक्षात्कार होता है। कबीर के अनुसार मानव जीवन में सार्थकता ईश्वर दर्शन है। उस ईश्वर के विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। अगर हम कृतियों पे चर्चा करें, इनकी रचनाओं पे चर्चा करें, तो इनकी कृतियाँ कुछ ऐसे हैं। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये बात कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। उनके शिष्य उनकी वाणी का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में करते थे। बीजक नामक पुस्तक में उनके शिष्य जो धर्मदास हैं, वो जो है इसका संग्रह माने एकत्रित करते थे, संग्रह करते थे, जो 3 भागों में विभक्त थे। एक साखी, सबद, रमैनी। सबद को ही पद कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक का सर्वाधिक प्रमाणिक अंश साखी है, इसके बाद सबद और अंत में रमैनी का स्थान आता है। जो बीजक नामक पुस्तक है, उस बीजक नामक पुस्तक में प्रमाणिक अंश जो है साखी है। सबसे पहले साखी आता है, उस साखी के बाद से सबद, सबद के बाद से जो है आपका रमैनी। अब साहित्य में स्थान देख लेते हैं कि कबीरदास का साहित्य में स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है। तो कबीर के जीवन और संदेश के सदृश ही उनके कविता भी आडंबर शून्य है। कविता की यह सादगी है कि उनकी बड़ी शक्ति है। न जाने कितने सहृदय तो उनके साधक के रूप में ही अपेक्षा उनके कवि रूप पर मुग्ध हैं, और उन्हें हिंदी के सिद्धस्थ महाकवियों की पंक्ति में अग्र स्थान आधिकारिक मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग कबीर को साधक मानते हैं, कुछ लोग कबीर को संत मानते हैं, अगर कुछ लोग तो कबीर को जो है महाकवि की जो है पंक्ति में जो है इन्हें अग्रिम स्थान दे देते हैं। इस तरह से कबीर का हम लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, जिसमें कबीरदास का हम लोगों ने जीवन देखा, फिर कबीरदास का साहित्य में स्थान देखा, कबीरदास की कृतियों पे हम लोगों ने चर्चा की, फिर कबीरदास का जो है हम लोगों ने एक साधक और एक जो है भक्त के रूप में भी हम लोगों ने इनका विभक्त करके देखा। बस आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप चैनल पर बने रहिए। आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।